स्वागत तो करो हमारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हो जाए कोई जादू, पर ये वो जादू नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, जस्ट लाइक काला जादू। नो, ये जादू है पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल डाइन का जादू, जो वाकई लोगों पर असरअंदाज होता ही जा रहा है। तो हफ्ते में 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे आने वाला ये ड्रामा जब शुरू होता है तो घर की औरतें खाने को चूल्हे पे आधा अधूरा छोड़ करके इस ड्रामे के आगे बैठ जाती हैं। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट, जिसके फाउंडर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, उन्होंने इस ड्रामे को बनाया है। हमेशा से ये बहुत ही अच्छे ड्रामे बनाते आए हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर इस बार उनकी अकल क्या घास। बहरहाल जोक्स अपार्ट, इस ड्रामे में लीडिंग रोल अदा कर रही हैं महविश हयात। वो एक्चुअली डाइन का रोल अदा कर रही हैं। अब वो किस किस्म की डाइन है, आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए रुको जरा, सबर करो। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। और उनके साथ साथ बहुत ही मेजर रोल अदा कर रहे हैं एहसन खान और हिरा मानी। इस ड्रामे की और भी कास्ट है, अगर आप लोगों को जानना है तो गूगल खोलिए, गूगल पे लिखिए कास्ट ऑफ डाइन, आपके सामने एक डाइन की कास्ट आ जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। वैसे भी मुझे नाम जरा कम ही याद रहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि मैं यहाँ पर आपको इस ड्रामे की स्टोरी लाइन नहीं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि ड्रामा बहुत से लोगों ने अभी भी देखा नहीं होगा। अगर वो अभी से ही स्टोरी लाइन जान लेंगे तो उनका मजा खराब हो जाएगा। और अगर वो लोग वाकई इस ड्रामे को देखना चाहते हैं और मैं आपको स्टोरी लाइन बताऊंगा तो वो लोग मेरी इस वीडियो को नहीं देखेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि उनका मजा खराब होगा। और अगर उन्होंने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो भाई मेरा मजा खराब हो जाएगा। नाइस। तो बेहतर यह है कि स्टोरी को डालें साइड में। आइए हम जानते हैं इस ड्रामे में होने वाली वो बेवकूफियां, वो जहालतें, जिसको देख करके या तो दिल चाहता है कि हम अपने टीवी को तोड़ दें, या फिर दिल चाहता है कि बनाने वाले के सर को फोड़ डालें। गजब बेइज्जती है। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये ड्रामा एंडिंग पर आ चुका है। मेरे हिसाब से 1 से 2 एपिसोड शायद और हैं। अब जो लोग इस ड्रामे को कंटिन्यूअस देख रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल, भाई मुझे ये बताओ, आखिर ये किस किस्म की डाइन है? इतनी मॉडर्न, इतनी एडवांस। भाई क्या इस ड्रामे में 2090 का दौर दिखाया है कि इतनी एडवांस डाइन? हम तो समझते थे डाइन ऐसी होती है। ओ भाई, कौन से एंगल से लगती है डाइन? बहरहाल दोस्तों, ये मेरा आपसे सिर्फ मजाक था, मैं अभी कोई ड्रामे की मिस्टेक नहीं बता रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि ये ड्रामे की एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि शुरू में महविश हयात को काफी गरीब दिखाया है, उसको अपना गेटअप चेंज करना था, जिसकी वजह से उसे काफी मॉडर्न बनाया गया ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। वो डाइन भी कोई खूनख्वार टाइप की डाइन नहीं है। अपना बदला लेने के लिए शी एक्ट्स लाइक अ डाइन, जैसे वो कहते हैं ना इंडिया में, केवल स्वभाव से डाइन है। पर यहाँ पर आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। आप लोगों से अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों तस्वीरें अलग अलग लड़कियों की हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? भाई सीधी सी बात है, आप लोग सबसे पहले कहेंगे कि तुम जल्दी से अपना चश्मा उतार दो। मैं अपना चश्मा उतार दूंगा, फिर आप लोग लगाएंगे मेरे जोरदार चमाट, और आप लोग कहेंगे दोनों एक ही लड़कियां हैं, ये किस एंगल से अलग अलग हैं? एक ने चश्मा लगाया हुआ है और एक ने नहीं लगाया हुआ है। तो भाई जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं वो मेरे सवाल का जवाब दें कि इस ड्रामे में इसकी एहसन खान से शादी होती है। एहसन खान और उसकी फैमिली तकरीबन साल भर तक महविश हयात के इस गुर्बत भरे रोल के साथ, जिसमें महविश हयात चश्मा लगाई हुई है, उसके साथ तकरीबन साल भर गुजारते हैं। और बाद में महविश हयात बदला लेने के लिए नैनी बन करके बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ उनके सामने आ जाती हैं। तो भाई मुझे ये बताओ, ये लोग क्या कोई नशा किए हुए हैं इस ड्रामे में, जो महविश हयात को पहचान के नहीं दिखा रहे हैं? उसमें कौन सा कोई फर्क है भाई? सिर्फ एक
चश्मे का ही तो फर्क है, या फिर महविश हयात को बहुत ज्यादा चिकना कर दिया गया है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है। शायद उसके घर में प्लास्टिक बहुत ज्यादा होगी, तभी उसको इतना चिकना कर दिया गया है कि जिसकी हद नहीं। मैं यहाँ पे लड़कियों को एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि उन लोगों को अब मॉडलिंग या फिर कैटवॉक करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये सब सीखना है तो उनको इस ड्रामे को देखने की जरूरत है, क्योंकि इस ड्रामे को देख करके वो ये सब कुछ सीख लेंगी। उसकी वजह यह है कि महविश हयात ने इस ड्रामे में इतनी कैटवॉक की, इतनी कोई कैटवॉक की है कि जिसकी हद नहीं। वो हर 2 डायलॉग के बाद कैटवॉक करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, महविश हयात पे यानी डाइन पे तो काफी बात हो गई और मजीद अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भाइयों, जब मैं ये ड्रामा देख रहा था और महविश हयात को इस ड्रामे में कत्ल किया गया, यानी कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई, उसके बाद ये बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ जब इन लोगों के सामने आई तो मुझे एकदम से कुछ याद आया। मुझे रेखा याद आने लगी, मुझे कबीर बेदी याद आने लगा, मुझे 1988 की इंडियन फिल्म खून भरी मांग याद आने लगी। ऐसा क्यों? ये एक सवाल है, आप लोग खुद सोचिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, अच्छा, पूरी पूरी कॉपी नहीं है ड्रामा, पूरी नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं आपसे भाई, लेकिन बेसिक आइडिया तो वहीं से उठाया गया है ना। और क्या, बड़ा हरामी हो बेटा। जिन लोगों ने 80s में खून भरी मांग देखी है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरी ये बात। और इस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग, क्या म्यूजिक है उसका। जब भी वो सॉन्ग मैं सुनता हूँ और उसका म्यूजिक मेरे कानों तक पहुंचता है तो पता नहीं क्यों तमन्ना भाटिया मुझे याद आने लगती है। उसका जो अभी सॉन्ग आया था आज की रात, वो मुझे याद आने लगता है। आज की रात अब चलो छोड़ो, चलो यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, चुप जाता हूँ। ये कॉपी नहीं है, ठीक है, मेरी सोच है, ये कॉपी नहीं है। वीडियो को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं एहसन खान पर। एहसन खान इतने अमीर आदमी, इतना जबरदस्त घर, इतना कुछ, इतनी जमीन जायदादें उनके पास मौजूद हैं, इतने बड़े वडेरे, हर कोई उनसे डरता है, हर किसी को ऐसे ही उड़ा देते हैं और पूरे ड्रामे में अपनी बेगम से कुछ ना मनवा पाए। जब भी हीरा मानी कुछ बोलने लगती हैं, एहसन खान की बोलती बंद हो जाती है। ओ भाई, अब तो लास्ट एपिसोड चल रही है, अब तो कुछ कर लो अपनी बेगम के सामने। और ऐसे ही एहसन खान ने इस ड्रामे में महविश हयात को इतना कोई ताड़ा है, इतना देखा है, इतना देखा है, और जब देखना शुरू करते हैं तो देखते ही रहते हैं। भाई, उनका देखना अगर इस ड्रामे में से निकाल दें तो मेरे ख्याल से 6-7 एपिसोड्स तो इस ड्रामे के यूं ही खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब हेरा मानी, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, इसमें तो काफी स्लिम नजर आई हैं। उन्होंने अपने आप को काफी स्लिम किया है, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हैं इस ड्रामे में उन्होंने। पर यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इस ड्रामे के खत्म होने के 1-1.5 साल तक उनकी नाक से और उनके गालों से पिंक कलर उतरने वाला नहीं है। भाई नहीं उतरेगा, भाई नहीं उतरेगा। वो जोतन का पेंट है, उतरने वाला नहीं है इतनी आसानी से। एक्चुअली हीरा मानी इस ड्रामे में इतना कोई रोई है, हर एपिसोड में वो रो रही होती है या उनका मुंह बना होता है। इतना कोई आंसू बहाए उन्होंने कि उनका मुंह लाल होके रह गया। अब ये कलर कब छूटेगा भाई, मुझे नहीं पता। और अगर बात करें इस ड्रामे के स्लो मोशंस की तो नो डाउट जबरदस्त स्लो मोशन दिखाए गए हैं। और इतने स्लो मोशन दिखाए गए हैं, इतने स्लो मोशन दिखाए गए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये ड्रामा ही स्लो है। और मैं भी कुछ इस ड्रामे को देख करके सुस्त सुस्त सा हो गया हूँ। दोस्तों, आज इस ड्रामे से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि आप इस ड्रामे की तरफ से अपना दिल खराब कर लें। आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए, मैं प्रेफर करूंगा आप ये ड्रामा जरूर देखें। इसकी वजह यह है कि सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने ये ड्रामा बनाया है, वो हमेशा से ही अच्छे ड्रामे बनाते हैं। उनके ड्रामे फुल टाइम फिल्मी ड्रामे होते हैं, हर किस्म के मसाले उनके ड्रामे में मौजूद होते हैं। इसी तरह इस ड्रामे में भी प्यार मोहब्बत, नफरत, कत्लो गारत, जिद, बदला, साजिशें, हाई स्टेटस, लो स्टेटस,
सभी कुछ तो दिखाया है, सारे ही मसाले इस ड्रामे में मौजूद हैं, तो इसलिए इस ड्रामे को आप जरूर देखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपनी वीडियो को यहाँ एंड करते हुए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं अभी तक इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहा हूँ। ये वो मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने फन का बटन भी दबा दिया है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं। और जो लोग डाइन ड्रामे को बहुत सीरियसली देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को सिर्फ फन की हद तक ही लें। तो यहाँ मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लो मैं चला।